ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल पार्लियामेंट में बजट पे बात करने के बाद आखिर में उन्होंने अपने अकाबिरीन को याद किया और उन्होंने कहा है कि असली आज़ादी हमारे कौम के खून से मिली है। अगर हम इतनी कुर्बानी ना देते तो ये आज़ादी ना मिलती। और उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में, देख सकते हैं इस वीडियो में। 18% डिक्लाइन, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान 9% डिक्लाइन, ICDS 34% डिक्लाइन, मिशन आंगनवाड़ी 5% डिक्लाइन, PM पोषण स्कीम 45% decline, and in public distribution, madam, 6.61 in 2019-20 declined to 4.24 in 23-24. Even if we combine Prime Minister Gharib Kalyan Yojana, the decline is still lower than 19-20 as a percent of total budget. Madam, in Ministry of Minority Affairs, the budget this year is same as 2012 and 13. The unit cost of post-matric and pre-matric scholarship for minorities has not changed since 2007 and 8. 1 minute, madam, I'm concluding. Has not changed since 2007 and 8. What that 80 rupees, 100 rupees still continuing? Madam, Ministry of Minority Affairs budget should have been increased to nearly 8,000 crore. That has not been done. Madam, 15th of August, we are going to celebrate our Yom-e-Azadi. In Yom-e-Azadi, madam, I'm reminded of Maulana Abdullah Khairabadi, who said that when I die, you come to my grave and inform me that India has got independence. That was done. Now, what will Mahmood al-Hassan, Hussain Ahmad Madni will be saying if they are right now? They'll be saying that we didn't live in Malta jail for 8 months to see this day that our work properties will be taken by this dictator government, madam. I condemn this law. Thank you. और पेरिस में ओलंपिक गेम चल रहा है जिसमें भारत के विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम वोट ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग ने आवाज़ उठाया है और विनेश फोगाट के हक में दलित तबके के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाया है पार्लियामेंट में। एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।